श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। आज दोहावली में बाबा राम जी के प्रति अनन्य प्रेम के प्रतीक सीता जी, लखन लाल जी और भरत जी के अलौकिक प्रेम को प्रकट कर रहे हैं और उनकी महिमा का गान करते हुए कहते हैं, सिए सुमित्रा सुवन गति, भरत स्नेह सुभाव, कहिबे को सारद सरस, जनिबे को रघुनाथ। अरे श्री सीता जी, लखन लाल जी और भरत जी के प्रेम की जो चाल है, स्वभाव जो है, राम जी के प्रति जो उनका अनन्य स्नेह है, उसको कहने का सामर्थ्य केवल और केवल सरस्वती जी में है। और उस प्रेम को जानने की जो गति है वो केवल और केवल रघुनाथ जी के मन में है। अर्थात ऐसा अद्भुत अनन्य प्रेम करते हैं ये तीनों राम जी से, जिसको जिह्वा के माध्यम से गाया नहीं जा सकता। बाबा कहते हैं, जानी राम न कहीं सके, भरत लखन सिय प्रीति, सो सुनि गुनि तुलसी कहत, हट सटता की रीति। श्री भरत जी, लखन लाल जी और श्री जानकी जी के प्रेम को रामचंद्र जी ही जान सकते हैं, उसका कोई वर्णन नहीं कर सकता। बाबा कहते हैं, मैं इस बात को जानता हूँ, फिर भी मेरा ये मन जो है ये हट कर रहा है, दुष्टता कर रहा है, मूर्खता की निशानी को प्रकट कर रहा है। मैं उन तीनों के प्रेम को बताने का प्रयास कर रहा हूँ। अर्थात राम जी से प्रेम तीनों का ऐसा अद्भुत है जो शब्दों में कहा नहीं जा सकता। उस प्रेम की अनुभूति केवल और केवल रघुनाथ जी के हृदय में है कि वह तीनों कैसा अद्भुत अनन्य प्रेम राम जी के चरणों से रखते हैं। बाबा कहते हैं, सब विधि समरत सकल कह, ससी सास दिन राति, भलो निभाऊं सुनि समझूं, स्वामी धर्म सब भांति। प्रेम तत्व को जानने और निभाने में श्री राम जी से बड़ा समर्थशाली कोई नहीं है। प्रेम को निभाने और जानने का सामर्थ्य किसी में है तो बाबा कहते हैं केवल और केवल मेरे स्वामी श्री रघुनाथ जी में है। ये बात तो सब कहते हैं। अपने स्वामी धर्म को सब भली भांति निभाते हैं मेरे स्वामी। सीता जी जब वन में चुराई गई, जब रावण द्वारा उनका अपहरण किया गया, तो बोले सीता जी को वन वन ढूंढते घूम रहे हैं स्वामी। लखन जी ने कितना विलाप किया। भरत जी के चित्त में राम जी को खोकर कैसी अपने भीतर वो दर्द की जो अनुभूति है, विरह की जो अनुभूति है। बाबा कहते हैं, इन तीनों के प्रति राम जी के प्रेम को केवल और केवल मेरे राम जी जानते हैं, कोई अन्य उसको वाणी से कह नहीं सकता। भरत लाल जी की महिमा का गान करते हुए आज बाबा कहते हैं, भरती होयन राज मधु, विधि हरिहर पद पाए, कबहू की काजी सिकरनी, क्षीर सिंधु बिन साए। अयोध्या के राज्य की बात ही क्या, ब्रह्मा विष्णु महेश का पद पाकर भी भरत राजमत नहीं कर सकते। काजी की बूंदों से भला क्या कभी क्षीर सागर नष्ट हो सकता है, फट सकता है। अरे राम जी के चरणों के प्रति भरत जी का ऐसा अद्भुत स्नेह है, जिसके सामने सारी राजगद्दियां, सब राजकाज, सारा वैभव एक क्षण मात्र में त्याग करने योग्य है। ऐसा अद्भुत भरत जी का प्रेम है रघुनाथ जी के चरणों से। बाबा कहते हैं, संपत्ति चकहि भरत चक, मुनि आयस खेलवार, तेहि ससे आश्रम पिंजरा, राखे भाभिनुसार। भारद्वाजी ने योग बल से जुटाई हुई भोग विलास की सामग्री मानो चकवी है और भरत जी चकवा है। भरद्वाज मुनि की आज्ञा खिलाड़ी है, जिसमें उस रात की आश्रम रूपी पिंजरे में दोनों को बंद कर रखा है। सवेरा कब होगा, दोनों का मिलन कब होगा? बाबा कह रहे हैं, 14 वर्ष का समय ऐसा है, वो विरह की वो रात्रि है जो राम जी और लखन जी के बीच आ गई है। दोनों एक दूसरे से इतना प्रेम करते हैं, दोनों एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं, पर किंतु रघुकुल की रीति को पूर्ण करने के लिए, अपने दिए प्रतिज्ञा को पूर्ण करने के लिए वे दोनों पृथक पृथक हैं। सधन चोर मग मुदित मन, धन गही जो फेंट, त्यों सुग्रीव विभीषण ही भय भरत की भेंट। जैसे धन लेकर प्रसन्न मन से रास्ते में जाते हुए चोर को धनी आकर पकड़ ले, उस समय उस चोर की जैसी स्थिति होती है, वैसी ही हालत भरत से मिलने पर सुग्रीव और विभीषण की हुई।
अरे राम जी से ऐसा अद्भुत प्रेम भरतलाल जी करते हैं कि वो दोनों उस प्रेम मूर्ति भरत को देखकर अपने हृदय में सकुचा से गए कि वास्तव में यदि रघुनाथ जी से कोई प्रेम करता है, रघुनाथ जी को कोई अपना मानता है, तो ये भरत जी हैं। हम तो नाम के प्रेमी हैं। वे दोनों मन में विचार कर रहे हैं। कौन? सुग्रीव और विभीषण, जो राम जी को अपना स्वामी कहते हैं, मित्र कहते हैं। बोले इनसे अधिक प्रेम भरत जी से बढ़कर राम से कोई करने वाला नहीं है। अरे प्रभु से प्रेम कोई कैसा करे, तो हर एक मुक्त कंठ से यही स्वर कहता है कि राम जी से जैसा अद्भुत प्रेम श्री भरत जी करते हैं, वैसा किसी के करने की सामर्थ्य नहीं है। राम सहारे भरत उठी, मिले राम सम जाने, तदपि विभीषण कीशपति, तुलसी गर तगलाने। तुलसीदास जी कहते हैं, यद्यपि श्री राम जी ने विभीषण और सुग्रीव की बड़ी प्रशंसा की, भरत जी भी उन्हें श्री राम जी के समान समझकर ही उठकर उनसे मिले, तथापि वे ग्लानि से गले ही मिल जाते हैं। मन ही मन सोचते हैं कि भरत सरी के निस्वार्थ प्रेम के भाई, अरे प्रभु को ऐसा मानने वाले, प्रभु को ऐसा प्रेम करने वाले हम क्यों नहीं बन पाए। बड़े बड़भागी हैं जिनके ऐसे भाई हैं। भरत श्याम तन राम सम, सब गण रूप निधान, सेवक सुखदायक सुलभ, सुमिरत सब कल्याण। श्री राम जी श्री भरत जी के समान श्याम सुंदर शरीर हैं, उन्हीं के समान वे गुण रूप के खजाने हैं, सेवकों को सुख देने वाले हैं। इनका स्मरण करने मात्र से सहज में जीव का कल्याण हो जाता है। लखन लाल जी की महिमा का गान करते हुए बाबा कहते हैं, ललित लखन मूर्ति मधुर सुमिरहु समेत स्नेह है, सुख संपत्ति कीर्ति विजय सुगम सुमंगल गे है। अरे जो सुख संपत्ति कीर्ति विजय सद्गुण और सुंदर कल्याण के घर हैं, उन मनोहर श्री लखन लाल जी की मधुर मूर्ति का प्रेम सहित स्मरण करने मात्र से जीव को ये समस्त वैभव तत्काल प्राप्त होते हैं। देखिए, जो भरत लाल जी के चरणों का स्मरण करता है, राम जी के चरणों में उसकी प्रीति बढ़ती है। जो लखन लाल जी का स्मरण करता है, इस पद को गाता है, उसको कीर्ति वैभव यश मिलता है। जो शत्रुघ्न लाल जी की महिमा गाते हैं, बाबा कहते हैं, नाम शत्रुघ्न सुभग शुभ शील निकेत, सेवत सुमिरत सुलभ सुख सकल सुमंगल देत। शोभा और शील के धाम से शत्रुघ्न के अंदर भजन और स्मरण करने से सब सुख सुलभ हो जाते हैं। इनके स्मरण करने मात्र से सबका मंगल ही मंगल होता है। कौशल्या माँ की महिमा का गान करते हुए बाबा कहते हैं कि कौशल्या करुणामयी मूर्ति हैं, उन्हें प्रणाम करने पर सब शुभ सगुन सुंदर मंगल होते हैं, सब कार्य सफल हो जाते हैं। श्री राम जी श्री सीता जी दोनों की कृपा दृष्टि उस जीव को प्राप्त होती है। माँ सुमित्रा का जो वंदन करता है, सुमिर सुमित्रा नाम जग, जेति है ले ही सनेम, सुवन लखन रिपु वदन से, पावहि पति पद प्रेम। जगत में जो स्त्रियां सुमित्रा जी के नाम का स्मरण करती हैं, नियम लेकर प्रभु के माँ के इस सुमित्रा नाम का जप करती हैं, वे लक्ष्मण और शत्रुघ्न जैसे पुत्र और पति के चरणों में प्रेम की प्राप्ति को करते हैं। सीता चरण प्रणाम करी, सुमिर सुनाम सुनेम, होय तीय प्रति देवता, प्राणनाथ प्रिय प्रेम। भली भांति नियम पूर्वक श्री सीता जी के चरणों में प्रणाम करने पर, उनके सुंदर नाम का स्मरण करने से स्त्रियां पतिव्रता हो जाती है। अपने प्रिय प्राणनाथ का प्रेम उन्हें प्राप्त होता है। दाम्पत्य जीवन में यदि कैसी भी कोई परेशानी आ रही है, तो बाबा ने यहाँ संकेत में कहा कि जो माँ जानकी के चरणों का आश्रय ले लेता है, उसके जीवन से इस सुख में आ रही अभाव की स्थितियां समाप्त हो जाती हैं। आज कई बार बहनें ये प्रश्न करती है कि आपस में बनती नहीं, ऐसी ऐसी दुविधाएं हैं, ऐसी विपत्ति आ जाती है, झगड़ा होता है, हमारी सोच नहीं मिलती। यहाँ बाबा ने संकेत में कहा, माँ जानकी के चरणों का आश्रय लो और माँ से प्रार्थना करो कि हे माँ, जैसे प्रेम आपके और रघुनाथ जी के बीच में है, जैसा आप रघुनाथ जी के चरणों में समर्पित है, हमें भी ऐसा आप वर दीजिए, आशीर्वाद प्रदान कीजिए कि हम भी अपने और अपने सौभाग्य के बीच इस संबंध को स्थापित कर पाएं। राम जी के चरणों से जैसा माँ जानकी का प्रेम है, वैसा प्रेम आपके जीवन में आपको प्राप्त हो। आप वास्तविक पवित्र
पतिव्रता के रूप में अपने जीवन को व्यतीत कर पाएं, इसके लिए माँ जानकी के चरणों का आश्रय बाबा कहते हैं सबसे बड़ा अवलंबन है। इसलिए जपते रहिए, डरते रहिए, जो जैसी परेशानी का सामना कर रहा है बाबा के बताए उसी नाम का सुमिरन कीजिए और अपने सौभाग्य को आप उदय कीजिए। आप अपने कल्याण के मार्ग का स्वयं चयन कीजिए। निश्चय जानिए प्रभु का प्रत्येक नाम इतना ही महिमामय है। प्रभु के इन सभी नामों को, प्रभु के इन सभी पवित्र नामों का जप करने से, नाम लेने से, इनका स्मरण करने मात्र से जीव की समस्त जो कामनाएं हैं वे पूर्ण होती हैं, समस्त कष्ट दूर होते हैं, निश्चय ही जीव का कल्याण होता है। जय श्री हरि।